अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डेल्टा वीएफडी को हम इसके जो पैरामीटर की सेटिंग्स हैं वो वीएफडी सॉफ्ट के ज़रिए किस तरीके से करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपको स्पोर्ट के ज़रिए इस पूरे पैरामीटर की कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने जो बताया था आप लोगों को मैनुअल मेथड जो कि मैंने इस कीपैड के ज़रिए इसके पैरामीटर की सेटिंग्स किया था। ठीक है, अब हम करेंगे स्पोर्ट के ज़रिए डेल्टा वीएफडी को हम कनेक्ट करेंगे वीएफडी सॉफ्टवेयर में, और करने के बाद फिर हम इसके पैरामीटर को सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद इसके कुछ फंक्शंस को भी देखेंगे, ग्राफ और वीएफडी के सेटअप्स। 3 सेटअप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इजीली इस मोटर की और वीएफडी के दरमियान कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमारे पास है ये RS4852 to RS232 कन्वर्टर है, जिसको मैंने एक एथरनेट से कनेक्ट किया है। इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है, स्पोर्ट में अपने एथरनेट। और फिर हमारे पास इसके आगे लगा हुआ है USB RS232 टू USB। सो इस USB को हम लगा देंगे अपने लैपटॉप में। ठीक है, लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद हम अब अपने लैपटॉप की तरफ स्क्रीन में चलेंगे और वहाँ पर VFD सॉफ्ट को ऑनलाइन करेंगे और करके इस VFD को कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स गो ऑन आवर स्क्रीन। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वेल फ्रेंड्स, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुका हूँ। यहाँ पर डेल्टा वीएफडी सॉफ्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये आप इजीली डेल्टा की साइट से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर लें वहाँ से और इंस्टॉल कर लें। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हुआ है वीएफडी सॉफ्ट का। सो यहाँ पर मैं जब ऑफलाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट का ऑप्शन है, जो कि ये जब मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वीएफडी मेरा ऑन है। तो इस वीएफडी के पैरामीटर जो प्रोग्राम है इस पोर्ट को रीड करेगा। टेस्ट पे मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी ये ऑटोमेटिक कॉम को सिलेक्ट कर लिया और ब्रॉड रेट प्रोटोकॉल जो भी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे डेल्टा वीएफडी के तमाम टाइप, वर्जन, किलोवाट, रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप में हमारे पास ओपन, सेव, एग्जिट, क्विक सेटअप, पैरामीटर, एडवांस, कीपैड, ट्रेंड। तो आप यहाँ पर क्विक सेटअप में अगर आएंगे तो क्विक सेटअप में आप ओके करते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 सेटअप है, यहाँ से भी आप पैरामीटर्स की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पैरामीटर्स की सेटिंग किए बगैर यहाँ पर मैं 3rd सेटअप में आ जाता हूँ, स्टेप में। और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड डिजिटल कीपैड, मल्टी फंक्शन इनपुट, डिजिटल कीपैड के ज़रिए कमांड हो। ठीक है, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, कीपैड को ओपन करता हूँ मैं। ये हमारे पास रेफरेंस जो सिलेक्ट है कीपैड के ज़रिए, मैं इसको डाउन करता हूँ कीपैड के ज़रिए ही। ये देखें आप, मैं जैसे ही कीपैड से कर रहा हूँ डाउन, ये यहाँ पर कीपैड में शो भी कर रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 7, 8.2 सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद जब मैं जैसे ही रन पे करूँगा ये रन मोड में आ जाएगा। रन में भी आ गया और फॉरवर्ड में भी, आप यहाँ कीपैड में भी देख सकते हैं रेड। जैसे मैं स्टॉप करूँगा यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, फॉरवर्ड सिलेक्टेड है। सो मैं अब अपने कीपैड को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर है ट्रेंड। ये ट्रेंड बेसिकली फ्रेंड्स रन में करूँगा तो यहाँ पर आप देखें ग्राफ के ज़रिए भी देख सकते हैं, इसको प्ले करना होता है। इस यहाँ स्टार्ट करेंगे जैसे ही हम यहाँ पे शो कर रहा है ये ग्राफ की सूरत में। स्टॉप करेंगे, ये देखें आप
यहाँ पर ये रेड जो है यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा इसको, ये देखें आप, ये रेड फ्रीक्वेंसी 9.8 सिलेक्टेड किया हुआ मैंने यहाँ पर कीपैड के जरिए। रन में करूँगा तो यहाँ पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट करंट दोनों यहाँ पर, ये देखें आप, ग्राफ की सूरत में शो करेगा। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर एरर भी आ जाएगा, यहाँ नो एरर रिकॉर्ड आ रहा है। ये तो था हमारा ग्राफ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर पैरामीटर्स। जब मैं पैरामीटर्स में आऊँगा, रीड फाइल, रीड ड्राइव, यानी कि पैरामीटर हम ड्राइव से रीड करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं रीड करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ड्राइव की जितने पैरामीटर है उसको हमारे सॉफ्टवेयर में रीड कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर का मेन मकसद ये है फ्रेंड कि इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम इजीली अपने पैरामीटर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यूज़र पैरामीटर है, बेसिक से लेफ्ट साइड में ऑपरेशन मेथड है। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर करके यहाँ पर आराम से इजीली डिफ़ॉल्ट डेटा 0 है एंड यहाँ पर हमारा डेटा VFD में जो है 0 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेसिक में आ जाते हैं, कहीं पर चेंजेस है तो वो हम देख लेंगे। चेंजेस है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, ये VFD का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 10 होता है एक्सीलरेट टाइम, और हमने सेलेक्ट किया हुआ 5 सेकेंड। तो इससे ये होगा कि आपको डिफ़ॉल्ट भी साथ में वैल्यूज समझ में आ जाएगा और आपका VFD में सिलेक्टेड डेटा है वो भी यहाँ पर साथ में शो कर रहा है। तो इससे आपके जो अगर कोई एरर आ रहा होगा तो आप उसको डिफ़ॉल्ट से अपना डेटा कंपेयर भी कर सकते हैं। ये आ गया पैरामीटर हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन है। एडवांस के ऑप्शन से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जब प्रोटोकॉल का एड्रेस और तमाम चीज़ें, रिवर्स फॉरवर्ड जो भी है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो डेल्टा VFD सॉफ्ट के बारे में, जो कि बिल्कुल न्यू है और ये आपने कभी देखा नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब आपको कमेंट्स में ही दे दूंगा। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।